हेलो गाइस, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल में गाइस आपका स्वागत है। गाइस आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपके पास भी कोई शेयर्स हैं जो कि आपने आज से 15 से 20 साल पहले लिए थे। तो आज से 15 से 20 साल पहले क्या होता था, जो शेयर्स का अलॉटमेंट होता था वो फिजिकल फॉर्म में होता था। यानी जो भी हमको शेयर इशू जो कंपनी ने किए हैं उसके प्रूफ के तौर पे जो शेयर्स हैं वो डीमेटलाइज फॉर्म में इशू ना करके वो फिजिकल फॉर्म में जो है शेयर सर्टिफिकेट क्या है इशू किए जाते थे। अब क्या हो गया है, अगर आपने उस टाइम कोई भी शेयर्स लिए हैं और वो आपके शेयर्स क्या है फिजिकल फॉर्म में है, बट आप अगर उसके अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके जो शेयर्स हैं फिजिकल मोड से क्या है डीमैट मोड में नहीं आ जाते। तो इन फिजिकल शेयर्स को डीमैट मोड में किस प्रकार से जो है करवाना है, या फिर आपके जो शेयर्स हैं वो अगर आईपीएफ में चले गए हैं तो उस केस के अंदर जो है आप उन शेयर्स को किस प्रकार से जो है डीमोड मोड में करवाएंगे। तो आज के वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो फिजिकल शेयर्स हैं उनको डीमेट मोड में किस प्रकार से जो है कन्वर्ट करवाना है। बिल्कुल गाइस, कंप्लीट वीडियो होगा, मैं इसमें एक एक इन्फॉर्मेशन एक एक स्टेप आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको इसमें दूसरा वीडियो देखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, जो डीमेटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो 1996 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। क्योंकि क्या होता था, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के अंदर हेरा फेरी बहुत ज़्यादा होने लगी थी, उसके अंदर फोर्ज ट्रांसफ़र होने लगे थे और लोग है ना फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को यूज़ करके गलत तरीके से यूज लेते थे, और जो एक्चुअल ओनर था वो कभी कभी उन शेयर्स जो है उनको पता भी नहीं होता था कि उनके जो शेयर सर्टिफिकेट है वो चोरी हो गए हैं या ट्रांसफ़र हो करा दिए हैं, क्या करा दिए हैं। इसलिए ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी ओनर है उसका वो उस शेयर से संबंधित जो भी उसके पास राइट्स हैं वो प्रॉपर उसके वो एक्सरसाइज कर सके, इसके लिए डीमेटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। साथ के साथ लिक्विडिटी बढ़े कि आप अपने शेयर्स को मार्केट में किसी भी टाइम जब भी मार्केट ओपन रहता है वो बेच सकें। इसके लिए जो है डीमेटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसके साथ ये बेनिफिट ये भी देता है कि जो आपके शेयर्स हैं आपकी कंसेंट के बिना अगर डीमेटलाइज फॉर्म में है तो कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। बट अगर फिजिकल मोड में होते हैं तो कोई भी लोग धोखाधड़ी करके जो शेयर्स हैं वो अपने नाम पे करा लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए गाइस, अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डीमेटलाइजेशन कराने के लिए अपने शेयर जो सर्टिफिकेट है उनको संभाल के रखिए, ठीक है। अगर शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, वो आपके खो गए हैं या हट गए हैं या और कुछ ही हो गया है, तो उस केस के अंदर क्या करना है मैं तब भी बताऊंगा कि उनको उनको भी आप डीमेटलाइज करा सकते हो। उनके लिए मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से डीमेटलाइज करा सकते हो। सबसे पहला है केस, अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है फिजिकल वाले तो उनको डीमेटलाइज कैसे कराना है। तो सबसे पहले क्या है, आपको शेयर से एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है यानी ब्रोकर होता है, तो ब्रोकर के पास जाके अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना है। तो वो आपका कोई भी पसंदीदा ब्रोकर हो सकता है, उसके पास आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है। जो भी वो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट मांगे तो वो आप दे सकते हैं, वो आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर देगा। आज के समय में डीमैट अकाउंट ऑनलाइन घर बैठे बैठे हो जाता है। काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं जो ऑनलाइन ऐप लॉन्च कर रखी है, वहाँ पर भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाए तो आपको क्या है रिक्वेस्ट देनी है अपने ब्रोकर को कि हमारे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है इन्हें हमें डीमेटलाइज कराना है। तो एक फॉर्म देगा वो डीआरएफ फॉर्म, डिपॉजिटरी डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। तो इस फॉर्म के अंदर आपको जो डिटेल्स मेंशन करनी है वो आप प्रॉपर मेंशन करिए। साथ के साथ जो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट हैं यानी शेयर सर्टिफिकेट हैं, लेटर ऑफ अलॉटमेंट हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट क्या है आपको वहाँ पर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो आप वहाँ पर दे दीजिए, तो आपकी वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपको डीमेट ऑफ शेयर्स टू डीपी को आपने रिक्वेस्ट कर दी। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, आपको डीआरएफ की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी, और प्रॉपर जो फॉर्म है वो आपको एक्चुअल शेयर सर्टिफिकेट के साथ देना होगा, और शेयर सर्टिफिकेट पे लिखना होगा क्रॉस करके सरेंडर फॉर डीमेटलाइजेशन। जब ये डीआरएफ फॉर्म आपके ब्रोकर को मिल जाएगा, आपके फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट क्या है सरेंडर करने होंगे आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपकी रिक्वेस्ट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। इसके बाद जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा, डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट भेजेगा आरटीए। आरटीए एक कंपनी का क्या है, एक इन हाउस हो सकता है या कंपनी ने कोई भी बाहर आरटी अपॉइंट किया होगा उसको रिक्वेस्ट भेजेगा। यानी जो भी आपकी शेयर होल्डिंग की डिटेल है वो आरटी के पास होती है कंपनी के, तो वो अगर आरटी अप्रूव कर देगा उसके बाद क्या है आपके जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है उनको डिस्ट्रॉय करके
जो आपके नंबर्स है शेयर सर्टिफिकेट्स में वो क्या है डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब हम जानते हैं इस प्रोसेस को करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो जो भी उसका होल्डर है शेयर्स का उसमें आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे फोटोज, ड्राइवर लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट क्या है आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा जो है आपके एविडेंस के तौर पे बैंक अकाउंट की जो है पासबुक देनी पड़ेगी या फिर अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या है आपको जो भी स्टॉक सर्टिफिकेट है उसके क्या है शेयर सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, और ये इन्फॉर्मेशन जो जितने भी शेयर है उसमें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्म ऑफ डिमेटलाइजेशन प्रॉपरली कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद आपको कंप्लीट करने के बाद 5 से 10 दिनों के अंदर जो आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस कर दी जाएगी और आपके जो शेयर सर्टिफिकेट है वो फिजिकल मोड से डीमेट मोड में कन्वर्ट कर दी जाएंगे। फिर भी आपको कोई परेशानी आ रही है इस पूरे प्रोसेस के अंदर तो आप हमसे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच।